ये है नालंदा होम टेलीविजन। आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। बिहार शरीफ के रामचंद्रपुर में अवस्थित नागेश्वर मॉल के प्रांगण में नालंदा डेयरी का रिटेल आउटलेट सुधा पार्लर का भव्य शुभारंभ नालंदा डेयरी का महाप्रबंधक प्रमोद कुमार सिन्हा एवं मॉल के संचालक की माताजी श्रीमती सुशीला सिन्हा जी के द्वारा संयुक्त रूप से विधिवत फीता काटकर किया गया। मीडिया से मुखातिब होते हुए महाप्रबंधक सिन्हा ने बताया कि यह अपने तरह का पहला सुधा पार्लर रिटेल आउटलेट बिहार शरीफ में खोला गया है, जिसमें पूर्ण रूपेण सुधा डेयरी का सभी उत्पाद उचित मूल्य पर मिलेगा। इस आउटलेट में सुधा का सारा प्रोडक्ट हमेशा उपलब्ध रहेगा। उन्होंने सुधा का प्रोडक्ट पर विशेष रूप से चर्चा करते हुए कहा कि पूरे भारतवर्ष में 3-4 ही कंपनियां रियल दूध से उत्पाद की हुई आइसक्रीम बनाती एवं बिक्री करती है। इसमें से एक सुधा आइसक्रीम भी आती है। आम जनता को यह जानकारी बहुत कम ही है। बाजार में बिकने वाले अधिकांश आइसक्रीम मिलावटी सामान से बनाकर बेचा जाता है, लेकिन सुधा आइसक्रीम शुद्ध दूध एवं असली फ्लेवर से तैयार किया हुआ जनता के बीच बिक्री किया जाता है। उन्होंने सुधा के मिठाई, दूध एवं लस्सी के साथ साथ और भी उत्पादों की चर्चा करते हुए कहा कि हमारे सभी उत्पाद में हम लोग 100% शुद्धता की गारंटी देते हैं। हमारा सभी उत्पाद ताजा रहता है, इसीलिए इसका फ्रेश इस्तेमाल ही करने को कहा जाता है। बाजार में बिकने वाली डब्बाबंद मिठाई 1-1 वर्ष तक खराब नहीं होती है। ऐसा इसीलिए कि उसमें कुछ न कुछ रसायन मिलाकर रखा जाता है, लेकिन सुधा के उत्पाद में वह बात नहीं है। सुधा का उत्पाद शुद्ध एवं प्योर रहने के चलते कम दिनों में ही कंज्यूम करने को कहा जाता है। वैसे भी हमारा कॉम्फेट का मकसद पैसा कमाना नहीं होता है। कॉम्फेट का गठन ही दुग्ध उत्पादक किसानों के दूध को खरीदकर उसका उचित मूल्य किसानों को देने के लिए किया गया है, जिसमें हमारे दुग्ध उत्पादक किसान खुशहाल हो सके। मॉल के संचालक दिलीप कुमार ने संवाददाताओं से बात करते हुए बताया कि नागेश्वर मॉल में इस तरह की एक ही आउटलेट की कमी थी, जिसे आज नालंदा डेयरी ने पूरी कर दी। नागेश्वर मॉल बिहार शरीफ का पहला मॉल है एवं यहाँ पर हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। आज इस मॉल में आइसक्रीम एवं दूध एवं उससे बनने वाले प्रोडक्ट की कमी थी, वह आज पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि शहर को स्मार्ट बनाने में इस मॉल का भी कहीं न कहीं योगदान रहा है। आज हमारा शहर धीरे धीरे स्मार्ट होने की प्रक्रिया में लगातार अग्रसर हुआ है, तो उस हिसाब से सुधा ने उत्पाद का भी स्मार्ट काउंटर होना चाहिए था। सो यहाँ हमने नालंदा डेयरी के सहयोग से इसकी शुरुआत कर दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि यह आउटलेट शहरवासियों के समय का ख्याल रखते हुए सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक सेवा में रहेगी। भविष्य में अगर आवश्यकता पड़ी तो इसे 24 घंटे भी जनता सेवा के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने उपभोक्ताओं को विश्वास दिलाते हुए कहा कि इस आउटलेट में कभी भी सुधा के किसी भी प्रोडक्ट की कमी नहीं होने दी जाएगी। सारा प्रोडक्ट हमेशा मौजूद रहेगा। जिस तरह से कॉम्फेट की स्थापना किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए की गई है, उसी प्रकार यह आउटलेट भी पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि जनता को सही एवं उचित मूल्य पर सामान उपलब्ध के साथ साथ जनसेवा की भावना से इसे खोला गया है। इस अवसर पर पूर्व विधायक रवि ज्योति, पूर्व विधान पार्षद राजू यादव, बिहार शरीफ नगर निगम के वार्ड पार्षदगण के अलावे नालंदा डेयरी के प्रबंधक मार्केटिंग धनंजय कुमार, मार्केटिंग पदाधिकारी सचिन कुमार कुंदन, नीरज कुमार, प्लांट इंचार्ज एस चटर्जी के अलावे शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। आज पहला दिन है जो हमारा नागेश्वर मॉल परिसर में सुधा का रिटेल आउटलेट जो नालंदा डेयरी के सौजन्य से तैयार किया गया है। और हमारे बीच जो बैठे खड़े हैं, उनके
द्वारा परिचालन किया जाएगा। और हमारा उद्देश्य है कि शहरवासियों को हमारा डेयरी का शुद्ध जो प्रोडक्ट है वो उपलब्ध हो सके, क्योंकि हम गाँव से दूध लाते हैं और उसका मूल्यवर्धन करके प्रोडक्ट तैयार करते हैं और सुधा का गुणवत्ता प्रोडक्ट हम सभी शहर के उपभोक्ताओं को ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण करने का मेरा उद्देश्य है, क्योंकि ये शहर का सबसे प्रतिष्ठित जगह है। और यहाँ पे आज ये पार्लर का उद्घाटन हुए में जो खुशी है कि क्योंकि सुधा का जो प्रोडक्ट है वो सभी तरह का प्रोडक्ट अब यहाँ पे हमेशा उपलब्ध रहेगा। आज दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर नागेश्वर मॉल में नालंदा डेयरी का एक रिटेल आउटलेट का शुभारंभ किया गया है। हम लोगों के बीच सुधा डेयरी के जो नालंदा डेयरी के मुख्य महाप्रबंधक हैं वो हम लोग के सामने मौजूद है। ये जो सुधा डेयरी का यहाँ खोलने का मकसद, पहला शहर के अंदर ये खोला गया है जो नालंदा डेयरी के द्वारा रिटेल आउटलेट की व्यवस्था की गई है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि पूरे हिंदुस्तान में 2-3 कंपनी है जो रियल आइसक्रीम बनाती है, इसमें एक सुधा का भी नाम है। कहीं ना कहीं ये सबको आम जनता को समझना चाहिए। मैक्सिमम जो बाजार में जो आइसक्रीम मिल रही है वो किसी न किसी रासायनिक पदार्थ से बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं सुधा का एक अपना महत्व है। और इस नागेश्वर मॉल का इस बिहार शरीफ के स्मार्ट होने में शुरुआती योगदान ही रहा है। साथ ही साथ आज ये जो सुधा का हमारा आउटलेट खुला है, इसका भी शहर का पहला ये आउटलेट है जो इतना अच्छा मॉडर्न तरीके से बनाया गया है। शहरवासियों को इसमें पूर्ण रूपेण सुधा का जितना भी उत्पाद है उसकी कभी नहीं होने दी जाएगी। ऐसा हमारे महाप्रबंधक महोदय ने बताया है कि आपके इस आउटलेट पर कभी भी सुधा का कोई भी प्रोडक्ट का कभी नहीं होने दिया जाएगा। मैं अपनी ओर से इस सुधा के आउटलेट के लिए शहरवासियों को भी शुभकामना देता हूँ और साथ ही साथ नालंदा डेयरी को भी शुभकामना देता हूँ कि इसी तरह का और भी स्थापना इस शहर में किया जाए ताकि ये शहर पूर्ण रूपेण स्मार्ट दिखे। ये है नालंदा होम टेलीविजन। आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज।